Hi everyone, this is Dr. Gurpreet. Today I will be discussing with you a very important rubric जिसमें सिर्फ 2 मेडिसिन आती हैं और जो rubric है that is ailments from cares and worries loved ones about. इसमें सिर्फ 2 ही रेमेडीज आती हैं, one is Cocculus and the other one is Vanilla. तो इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? दोनों ही बहुत केयरिंग होते हैं, केयर्सफुल ऑफ लव्ड वंस अबाउट होते हैं, बट अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें तो वनीला जो होती है, सबसे पहले तो वनीला के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक आ जाता है डिल्यूशन, नथिंग ही कैन डू नथिंग। मतलब उसको ऐसा फील होता है कि मैं इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वेयर एज जो कॉकुलस का पेशेंट होता है उसमें हम रूब्रिक यूज़ करते हैं रिकॉग्नाइजेस द रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स इट। मतलब वो सिचुएशन में टेंशन नहीं लेता है, वो अपनी जो भी सिचुएशन आती है, क्योंकि उसमें एक रूब्रिक और लगता है कैलकुलेटिंग, तो वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि अगर मतलब इस तरह की सिचुएशन आ गई है तो मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, और वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर लेता है। जैसे अगर आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अगर किसी की कोई आके कह देते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड की नेचर ऐसे ही है, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं, बट स्टिल दिस थिंग मेरे को मैटर नहीं करती है, मुझे पता है कि इनकी नेचर ही ऐसी है, तो इसलिए मैं कुछ कहती भी नहीं, मैं कोई कंप्लेंट भी नहीं करती। तो एक्सेप्ट्स द रियलिटी, रिकॉग्नाइजेस द रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स इट। उनको पता है कि वो ऐसे ही है, तो इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया होता है। जैसे समटाइम्स कई बार मदर इन लॉज आती हैं, वो कहती होती है ना कि डॉक्टर साहब मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो खाना वगैरह नहीं बनाती है, मैं बीमार हूँ तब भी वो कुछ नहीं करती है, बट ठीक है चलो, पता है कि वो वर्किंग है, नहीं कर पाती है, तो मैंने सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि वहाँ पे भी उन्होंने रियलिटी को रिकॉग्नाइज करके एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, मुझे पता है उसके पास टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं। इस तरह से वो लोग कैलकुलेटिंग होते हैं। फिर दोनों में हार्मनी की डिज़ायर होती है कि घर में शांति बनी रहे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते हैं। कई बार पेशेंट्स आके कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब मैं तो चुप ही कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ रहने दो, कोई बात नहीं, अगर कुछ बोलूँगी तो बात बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, तो मैं शांति चाहती हूँ घर में, मैं लड़ाई नहीं चाहती। तो वो आ जाता है हार्मनी डिज़ायर फॉर्म में हमारा रूब्रिक। फिर उसके बाद वनीला को अगर हम देखेंगे तो जो कॉकुलस का पेशेंट है वो बिना किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करे, बिना ही लोगों उनकी अपने फैमिली मेम्बर्स के दूसरों की बहुत सेवा करते हैं, टू जेनरस होते हैं, बिनेवलेंस होती है, एंड डिज़ायर्स नथिंग, कोई डिज़ायर नहीं होती, कोई इच्छा नहीं रखते ना किसी से ना किसी चीज़ की। बहुत कंटेंटेड लोग होते हैं जो कॉकुलस के पेशेंट होते हैं। वेयर एज वनीला को एप्रिसिएशन की डिज़ायर होती है, डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज़ नॉट, कि मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, घर वाले अप्रिशिएट नहीं कर रहे, अगर मैं उनके लिए इतना कर रही हूँ तो वो ये दिमाग में फीलिंग रख के करते हैं दूसरे के लिए। वेरस कॉकुलस में ऐसी कोई डिज़ायर्स नहीं होते कि मुझे अप्रिशिएट करें। फिर वनीला को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा रोना भी आ जाता है कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है या इनके अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हो तो इनको बहुत गुस्सा आता है। तो इसमें हम लेंगे कि वीपिंग के अंडर भी ये आएगा, व्हेन रिफ्यूज्ड एनीथिंग, जब आप इनकी किसी बात के लिए इन्हें मना कर देते हो, एंगर व्हेन रिफ्यूज्ड एनीथिंग, और फिर एक इसमें आ जाता है एंगर व्हेन थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू हर विल। So this was a differentiation between vanilla and cocculus, which are two very close remedies. So I hope this will help you. Have a nice day.